किसी का शरीर, किसी ने बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा नहीं बनाई तो क्या वो संत नहीं है? व्यक्ति के कर्म पर निर्भर होता है कि कर्म अगर संत का है। कुछ ऐसे भी संत हैं जो गृहस्थ जीवन में जुड़े हैं फिर भी संत बने हुए हैं। अब बड़ी बड़ी दाढ़ी बना लो, बड़ी बड़ी जटा बनाने से कोई संत नहीं होता है कि हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब साधु आए, साधुओं ने कोई परिवेश नहीं बनाया। देव दनुज धरि मनुष्य शरीर, इन्होंने परिवेश बनाया है। तो मारोगे किसको? साधुओं के कि दुष्ट को? दुष्टों को मारोगे। साधुओं का विरोध नहीं होना चाहिए। एक बात आपने कहा कि साधुओं ने अगर विरोध किया था तो वहां पर साधु क्या नहीं थे? दक्ष की सभा की आपने बात किया, वहां पर किसने विरोध किया था? नंदी ने विरोध किया था। कार्य किसने किया था वहां पर? भगवान शंकर की क्या वहां पर कोई गलती थी? भगवान शंकर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया तो क्या भगवान शंकर की कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी। तो यहां पर अब यहां विचार कर लो, यहां जाओ, वो बात छोड़ दो। भगवान शंकर का विरोधी था दक्ष। दक्ष जो था भगवान शंकर का विरोधी था और भगवान शंकर के विरोध में उसने एक यज्ञ किया था। भगवान शंकर के विरोध में उसने एक यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ था? जिसमें सारे देवी देवताओं का निवास था, सारे संत थे, लेकिन वहां पर भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। वहां पर भी विरोध किया। वहां पर विरोध किया किसने? भगवान शंकर के गण ने। समाचार तब शंकर पाए, वीरभद्र करि को पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिनकी ना। वहां पर विरोध था, भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ हो रहा था। तो क्या भगवान शंकर के विरोध में वहां यज्ञ हो रहा था तो भगवान शंकर ने अपने गण भेजा यज्ञ को विध्वंस कर दो? तो क्या भगवान शंकर के विरोध में भी धनुष टूटा है क्या? भगवान शंकर के क्या विरोध में यहां कार्य हो रहा है क्या? अर्धाली तो आपने पढ़ी, बोले वहां पर नंदी ने विरोध किया। चलो हमने ये कह दे रहे हैं कि वहां पर भी विरोध किया गया। भगवान शंकर का कोई अस्तित्व नहीं था वहां पर भगवान शंकर के गणों ने विरोध किया था, जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्या भगवान शंकर के विरोध में यहाँ यज्ञ हो रहा है क्या? भगवान शंकर के विरोध में नहीं है। भगवान शंकर के विरोध में होता तो एक अर्धाली मैं आपको बता दे रहा हूं और एक अर्धाली से अपनी बात का उत्तर किए देता हूं। मन ही मन, जिसमें माता सीता धनुष के पास चली, माता सीता ने प्रार्थना किया, क्या कहा? मन ही मन मनावो अकुलानी, महाराज हो वो प्रसन्न महेश भवानी। कहा कि मन की मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भगवान शंकर की पत्नी भवानी जी, आप प्रसन्न हो जाओ और धनुष की गर्वता को हर लीजिए। अब बताओ, भगवान शंकर के अगर विरोध में यज्ञ होता, दक्ष का आपने उदाहरण दिया था, तो क्या भगवान शंकर के विरोध में अगर यज्ञ होता तो माता सीता ये कहती कि ओ प्रसन्न महेश भवानी। और इसी में प्रभावित हुए भाई पवन शुक्ला जी, ये 51 पुष्प मुद्राएं भार्गवसी परशुराम जी और लखनलाल जी के शीश चरणों में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। ये विचार करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि एक बात आपने कहा कि वो सामने क्यों नहीं आता, अहंकार हो जाएगा। अब यही तो कृतित्व है धनुष तोड़ने वाले का, यही कृतित्व है कि उसको कोई समझ ही नहीं पाता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लगे रहते हैं समझने के लिए, महाराज समझ नहीं पाते। हेलो, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लगे रहते उसको समझने के लिए, समझ नहीं पाते। आपने कहा वो मेरे सामने मैं समर्पित कर देगा तो क्या अहंकार आ जाएगा? ये आपकी भाषा है, ये आपका स्वभाव है, हो सकता है, लेकिन धनुष तोड़ने वाले के प्रति ना धनुष तोड़ने वाले के स्वभाव में मैं तो है ही नहीं। बोलिए, हेलो, बोलोगे? आइए, एक बात आपने कही कि जहां पर मैं की समर्पण की भावना होती है वहां पर अहंकार नहीं होता है। मैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, यहां पर अहंकार नहीं है, यहां पर प्रेम है, यहां पर आस्था है। अब यहां पर प्रेम आस्था है और धनुष तोड़ने वाला तुम सामने आकर के ये कह दे,
सामने आकर के, या कह दे भैया ने कहा क्यों ये क्यों एक दास तुम्हारा, ये क्या आस्था नहीं है? आपका दास होगा, ये क्या आस्था नहीं है? ये भी एक आस्था है। आइए उस पे जरा चिंतन डालते हैं ब्याजिए। आइए धनुष तोड़ने वाले का कर्तृत्व से आपको परिचित कराता हूं कि धनुष तोड़ने वाला आपके प्रति समर्पित क्यों नहीं होता, आपके सामने क्यों नहीं आता है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले का नियम है कि वो कहता है कि मैं अपने आप को छोटा कर देता हूं, संसार के लिए मैं बहुत छोटा हो जाता हूं, ब्राह्मणों को आगे कर देता हूं, संतों को आगे कर देता हूं। क्या कहता है? विप्र प्रसादानाम धरणी धरोहम। वो स्वयं कहता है विप्र प्रसादानाम धरणी धरोहम, विप्र प्रसादानाम कमलाबरोहम, विप्र प्रसादानाम जता जतो हम, विप्र प्रसादानाम मम राम नाम। वो कहता है कि मेरा नाम है तो ब्राह्मणों की दया से, मुझको कोई जानता है तो ब्राह्मणों की दया से, मुझको अगर कोई मानता है तो ब्राह्मण और संतों की कृपा से है। वो अपने आप को छोटा कर देता है, संतों को बड़ा कर देता है, संतों को आगे कर देता है। वो तो ये भी कहता है समम प्रिय समम पूजाए, सब मम प्रिय समम उपजाए। वो तो ये भी कहता है कि मेरे सब बने, लेकिन वो अपने आप को तब भी छोटा कर देता है। ये उसका बड़कपन है। यही संसार को सिखाता है वो कि संसार में किस तरह से रहना चाहिए। छोटा बन करके जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो बड़ा बन करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितना आप छोटा बन जाओगे वो आपको मिल जाएगा, और जितने बड़े बन जाओगे वो प्राप्त करने वाली नहीं है। आइए एक बात का उत्तर, आपने कहा ममता, आपने कहा कि भगवान शंकर के वस्तु है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने राम से कहा था। क्या कहा था व्यास जी? आइए जरा सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाबू समसो रिप मोरा। आपने कहा मेरा कहा था, लेकिन भगवान शंकर का है। अब ये बताइए, आप बात को अपने छिपा रहे हो। भगवान शंकर की वस्तु है तो भगवान शंकर की, भगवान शंकर तो है नहीं। हमारी बात वही है, वही बात को मैंने छोड़ा था, वही बात फिर प्रारंभ कर रहा हूं। भगवान शंकर की वस्तु है, भगवान शंकर तो है नहीं कि भगवान शंकर हो। भगवान शंकर की वस्तु से अगर ममता करोगे या प्रेम करोगे या आस्था रखोगे तो भगवान शंकर की वस्तु आज है कल नहीं होगी। व्यास जी, ये धनुष आज है कल नहीं होगा, कल था नहीं था, लेकिन भगवान शंकर आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। तो आस्था अगर करना है तो वस्तु से नहीं होना चाहिए, या वो परमात्मा की वस्तु हो, लेकिन परमात्मा से अगर ममता करोगे, परमात्मा के प्रति अगर आस्था करोगे, परमात्मा के प्रति अगर प्रेम रखोगे तो वो अच्छा है। लेकिन परमात्मा की वस्तु से अगर ममता करोगे तो वस्तु आज है कल नहीं हो। आइए, इन्होंने कहा यहाँ जितने राजा है, तो जितने राजा है ये सब धनुष से तोड़ने आए थे, लेकिन जिनके हृदय में विवेक जागृत हो गया वो संत बन गए, और जिनके हृदय में विवेक जागृत नहीं हुआ वो असंत बन गए। विचार कीजिए, जिनके कछु ये विचार मन माही, तो चाप समीप महीप ना। जिनके हृदय में विवेक जागृत हो गया वो संत बन गए, और असंत तामा की ताकी तकी शिव धनु धरही, और उठे न कोटि भांति बल। जिन्होंने धनुष उठाने का प्रयास किया और धनुष नहीं टूटा वो असंत बन गए। देखिए, संत, मैं ये नहीं कह रहा था कि संत किसी व्यक्ति का नाम है। संत एक व्यक्ति का नाम है, संत एक स्वभाव का नाम है, संत एक प्रभाव का नाम है। संत कोई बन सकता है। संत कौन है? जिसकी सरलता का कभी अंत ना हो, वो है संत। विचार कीजिए, संत नारद जी भी संत है कि नहीं है? लेकिन समय पर नारद जी ने भी क्रोध किया। क्यों? जब भगवान शंकर के दो गण श्रृंगी और भृंगी ने नारद जी को देखकर हंसे, तब हरि गण
बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ